वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में दो टॉपिक जो हमारे आज के उसमें रह गए हैं, इसमें एक है मातृ शिक्षक संघ और दूसरा है मीना मंच। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। ये मातृ शिक्षक संघ है क्या? देखिए, एक शिक्षक संघ जो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होता है वह अभिभावक शिक्षक संघ के नाम से होता है, लेकिन अभिभावकों में चूँकि हमारी एक विशिष्ट स्थिति को देखते हुए कि अभिभावक शिक्षक संघ में अधिकांश पिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी घर से बाहर के समस्त साधनों की परिपूर्ति हेतु होती है। तो ऐसा देखने में काफ़ी समय तक ऐसा देखने में आया कि अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत केवल अभिभावक के तौर पर पिता, भाई या पुरुष कोई भी जो आपके परिवार से संबंधित हैं, उन्होंने उसमें अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभाई, परंतु मातृशक्ति का योगदान अभिभावक शिक्षक संघ में लगभग नगण्य रहा। भले ही चाहे बालिका ही क्यों ना ही उसमें विद्यालय में पढ़ रही हो, अर्थात यहाँ पर माताओं की भूमिका लगभग नगण्य या शून्य की स्थिति में थी। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से जो एक योजना निर्मित की गई, यह विशिष्ट तौर पर एक नवाचार के तौर पर देखा गया कि मातृशक्ति को अभिभावक शिक्षक संघ में योगदान देने हेतु इसका नाम एक अलग से रखा गया, मातृ शिक्षक संघ। इस संघ की स्थापना की गई। जैसे उस संघ की संगठन की स्थिति है, सेम संगठन की स्थिति यहाँ पर भी बनती है। जैसे वह कार्य करता है, सेम स्थिति में यह भी कार्य करता है। तो एक प्रकार का नवाचार यानी इनोवेशन या नए तरीका यहाँ पर सरकार द्वारा अपनाया जाने की यहाँ स्थिति बनती है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बालक का प्रथम गुरु माता होती है और वह उन शिक्षकों पर जो आपके यहाँ आपके विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वह अधिकांश तौर पर चूंकि बालक घर में माता के समीपस्थ होता है और विद्यालय में जाने पर गुरु के समीपस्थ होता है, तो ऐसे में एक ऐसे गुरुओं का संगठन जो बालक की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उनका संपूर्ण जानकारी रखता है और उनको उनके साथ पूर्णतः समीपस्थ रहता है और उस स्थिति में भी उपस्थित रहता है जब उसे बच्चे को किसी प्रकार का दुख या संकट उसे संभावित होता है। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संघ की स्थापना की गई। अब यहाँ पर बच्चे का व्यक्तिगत बोधन की जो आवश्यकता थी कि भाई उसकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि जो जितने भी पुरुष परिवार के पुरुष सदस्य हैं वे केवल बताई हुई बातों को संज्ञान में ले सकते हैं या उनसे बहुत सारे पुरुष जो हैं वो पारिवारिक सहयोग की भावना से सहयोग नहीं करते हैं, वे बाहर अपने कार्य पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसी स्थिति में जो घर में रहने वाली गृहिणी या पेशेवर पेशे में से संबंधित किसी भी पेशे हो सकता है, वकालत से संबंधित हो सकता है, किसी अन्य पेशे से संबंधित हो, महिलाओं जो घर का ध्यान रखती हैं, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो व्यक्तिगत बोधन बच्चे के संदर्भ में जो छात्र का जो व्यक्तिगत बोध होता है उसको और जानकारी में लेने हेतु यहाँ पर मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। इसमें छात्रों के पोषण, चूंकि खाने पीने की सारी जिम्मेदारियां माता की होती हैं, इसलिए जो बाल
पोषाहार है उसकी और पोषण संबंधी समस्त समस्याओं और विविध प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ पर समायोजन कर दिया गया। इसमें शैक्षिक प्रबंधन के साथ साथ स्वास्थ्य प्रबंधन का जो विचार है वह भी इनबिल्ट कर दिया गया, वह भी इसमें समायोजित कर दिया गया। तो हम यहाँ पर ये बड़े आसानी से देख सकते हैं या कह सकते हैं कि इन पूरी परिस्थितियों में माता का शिक्षण पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की। मदर टीचर एसोसिएशन जो होती है, एक तो होती है पीटीए, एक होती है एमटीए। एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन होती है, पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है। तो मदर टीचर एसोसिएशन को भी यहाँ पर एक स्थान दिया गया। अब इसमें संगठन किस प्रकार समायोजित किया गया, वहां पर शिक्षक जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वहां पर जो पेरेंट्स थे, कोई भी पेरेंट्स हो सकता है, किसी भी किसी भी छात्र का कोई भी गार्जियन हो सकता है, तो उसको वहां पर अध्यक्ष की भूमिका में यहाँ रखा गया था। यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी की माता, चूंकि यह मातृ शिक्षक संघ है, तो माताओं को यानी मातृशक्ति को यहाँ पर योगदान के लिए माता को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। और अगर विद्यालय में प्रधान अध्यापिका है तो वह इसकी पदेन सचिव सदस्य रहेंगी। और अगर अध्यापिका मौजूद नहीं है, वहां पर कोई पुरुष प्रधान अध्यापक है, तो ऐसी स्थिति में वहां की कोई भी अन्य महिला अध्यापिका, वह मतलब अध्यापिका वर्ड से मतलब कि महिला होनी चाहिए, महिला अध्यापिका जो है वो यहाँ पर पदेन सचिव के तौर पर क्रियाशील रहेंगी। वो विद्यालय की तरफ से एक नियोजित मैनेजर के तौर पर, इस संगठन के मैनेजर के तौर पर वह यहाँ पर उसको संचालित करेंगी। इसके अलावा 5 सदस्य और जो महिला सदस्य हैं, किसी भी विद्यार्थियों की माताएं हो सकती हैं, वे इस संगठन का निर्माण करते हैं। तो इस संगठन की जो स्थिति होती है यहाँ पर देखने में आती है कि यह एक महिला संगठन के तौर पर, मातृशक्ति संगठन के तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस पर इसका जो कार्य है, विशिष्ट कार्य है, वह मातृशक्ति को शिक्षण व्यवस्था से जोड़ना और उसके साथ साथ जो बच्चा है, जो छात्र है, छात्राएं हैं, उनके पोषाहार, उसको संतुलित आहार उसमें प्रदान हो विद्यालय के अंतर्गत, और विशिष्ट तौर पर उसके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाए। स्पेशली इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा कि चूंकि बालक की समस्याओं का जो निराकरण है वह बड़ी आसानी से संभव हो जाता है। तो यहाँ ये जो मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई, स्पेशली बालिकाओं के जो पोषाहार है, जो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको ध्यान में रखते हुए इस शिक्षक संघ, जो मातृ शिक्षक संघ है, इसकी स्थापना की गई। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह बहुमुखी होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते। वह बहिर्मुखी होने के कारण वहाँ पर उनके कोई समस्या होती है तो जो छात्र हैं वे अपनी समस्याओं को बड़ी आसानी से कह देते हैं। बालिकाओं में झिझक की स्थिति, अंतर्मुखी होने की जो समस्या है वह अत्यधिक होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षक संघ, जो मातृ शिक्षक संघ है, इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो उनके हितैषी हैं, जो उनकी माताएं हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वे इस मंच पर आकर उनसे संबंधित विशेष समस्याओं का निराकरण कर सकें, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर यहाँ पर विचार कर सकें, उसका निराकरण कर सकें। इस चीज का स्पेशली ये जो शिक्षक संघ है ये बनाया गया। अब बात करते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। एक सरकार द्वारा संचालित NPGEL की योजना होती है।
इस योजना का संचालन जो है वो करना, ये इसमें महिलाओं की विशिष्ट भूमिका मतलब को बढ़ाना, महिलाओं की भूमिका इसमें और अधिक हो, इस चीज को देखते हुए इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। एक मैं अगला टॉपिक में लेने वाला था मीना मंच, उसका संचालन भी इसी के द्वारा किया जाना था। बाल पोषाहार निर्माण मतलब जो उचित संतुलित आहार है उसका निर्माण, उसकी कार्य योजना, उसका वितरण और उसका जो एक चार्ट तैयार करना, ये यहाँ पर इस मातृ शिक्षक संघ का इसमें योगदान या इसमें भूमिका होनी अत्यंत आवश्यक थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। चूंकि विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत पुरुषों की महत्ता लगातार बढ़ती चली जा रही थी, ऐसी स्थिति में जो बालक हैं, वे जो छात्र हैं, उनकी संख्या तो विद्यालय में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती थी, परंतु बालिकाओं की शिक्षा लगातार कहीं ना कहीं डंप होती जा रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए माताओं को इस मातृ शिक्षक संघ की सहायता से विद्यालय से जोड़कर उन्हें विद्यालय तक पहुंचाने की जो स्थिति है उसका निर्माण करना, उस बालिका शिक्षा का सुनिश्चितीकरण करना शिक्षक संघ का एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर रहा। इसके बाद आती है कि जो बालिका संबंधी समस्याएं होती हैं उनको, चूंकि बालिकाएं अपनी शिक्षिकाओं से कहने में या अपने किसी टीचर से कहने में वह झिझकती हैं, तो उसको उस समस्याओं को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपस में बातचीत कर साझा कर उसका निराकरण करने की जो स्थिति है वह यहाँ पर बनाने हेतु इस मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। इसके अलावा यहाँ पर जो मातृ शिक्षक संघ है वह जितने भी मेनली फंक्शंस होते हैं उनमें बालिकाओं की सहभागिता, बालिकाओं का एक साझा कार्यक्रम, चूंकि यहाँ स्पेसिफाइड कर रहा हूं, यह बालिका वर्ड का जो इस्तेमाल मेरे द्वारा किया जा रहा है वह किसी केवल लिंग भेद की स्थिति का नियोजक नहीं है। यह वास्तव में उस पार्टिसिपेशन का यहाँ पर प्लानिंग की गई है जिससे जो समता का भाव है वह विद्यालय की प्रत्येक संस्था में नियोजित हो और उस नियोजन के साथ साथ जो शिक्षक हैं उनकी तुलनात्मकता में मतलब शिक्षक शिक्षिका दोनों उनमें एक कहते हैं कि एक अनुपातिक स्तर लाने की स्थिति और उसके साथ साथ बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचाने हेतु, क्योंकि छात्र शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है प्रत्येक क्षेत्र में, तो वहां पर छात्र के साथ साथ छात्राओं की शिक्षा को भी बराबर लाने हेतु, उनकी जो शिक्षा दर है उसको भी बढ़ाने हेतु यहाँ पर विशेष योगदान की आवश्यकता थी। उस चीज को पार्टिसिपेट करने के लिए, उस चीज की भूमिका को और अधिक बढ़ाने के लिए इस शिक्षक संघ की, मातृ शिक्षक संघ की योजना का उदय हुआ। ये सारी चीजें जो बनी ये वास्तव में एक विशेष परिस्थितियों को लगातार बढ़ाने की योजना पर क्रियाशीलता लाई गई। वास्तव में यह देखा गया कि हमारे देश में पुरुष साक्षरता दर काफी अधिक है तुलना में महिला शिक्षा की। तो यहाँ पर महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा को और अधिक बढ़ाने की जो प्रयास था उसमें इस चीज को नियोजित करने से उसको और अधिक प्रोग्रेस मिली और वह लगातार अब देखने में आ रहा है कि बढ़ती जा रही है। अब के जो नवीन
2021 में जो यहाँ पर पॉपुलेशन की जो गणना की जाएगी, वहाँ पर हमें शायद देखने में मिले कि यहाँ जो पिछले दशक है उसके मुकाबले और अधिक यहाँ वृद्धि हुई है। तो ये विशेष कंडीशन है जो मातृ शिक्षक संघ की है। मातृ शिक्षक संघ लगातार अब योगदान की स्थिति में है और वह लगातार अपनी क्रियाओं को बढ़ा रहा है और आजकल देखने में भी आ रहा है कि जो शिक्षिकाएं हैं उनकी संख्या प्राइमरी स्तर पर और जूनियर स्तर पर लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में उनकी संख्या शिक्षा क्षेत्र में भी उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक नया और मंच तैयार किया गया, मीना मंच। चूंकि ये अभी तक पहले बताया कि एक अभिभावक शिक्षक संघ हुआ, एक मातृ शिक्षक संघ हुआ, अब छात्र के योगदान की बात है। तो छात्र में जो चूंकि बच्चों में आपने देखा होगा कि जो बालिकाएं हैं, मैं यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ कि मतलब किसी बालक को ये लगे कि हाँ प्रशिक्षणार्थी जो हैं उसमें एक लिंग भेद की जो स्थिति है उसको मैं यहाँ पर नियोजित नहीं करना चाहता। यहाँ पर बालिका शिक्षा से संबंधित जो स्थिति है मैं उस पर योगदान की बात कर रहा हूँ। तो उनमें बालिका शिक्षा पर और जोर देने के लिए एक मंच की स्थापना की गई जिसको मीना मंच के नाम से जाना जाता है। इस मीना मंच में मीना नामक एक बालिका की संकल्पना ली गई और उसमें उसको एक विशेष भूमिका दी गई कि उसकी सहायता से शैक्षिक कार्यक्रमों को, नुक्कड़ नाटक या अन्य विभिन्न प्रकार की क्रियाशीलताओं को यहाँ पर लगातार बढ़ाया गया। यहाँ पर उस स्थिति में उसको बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश परियोजना परिषद द्वारा इसको संचालित किया गया। यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है। मीना मंच के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नाटकों आदि की सहायता से, जिसमें मीना नामक एक बालिका की परिकल्पना की जाती है जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार क्रियाशील है और वह समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की त्रुटियों, रूढ़िवादियों, व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों और समाज की जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं उनको उठाती है और उसकी सहायता से, मतलब अपने नुक्कड़ नाटकों की सहायता से, अपने कार्यक्रमों की सहायता से, अपने चार्टों की सहायता से, अपने क्रियाओं की सहायता से, क्रियाकलापों की सहायता से वह एक समाज को एक संदेश देती है कि इस योजना या इस रूढ़िवादिता के कारण इन समस्याओं का सामना किसी भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है, चाहे वह पुरुष हो या वह महिला हो। तो एक प्रकार की संकल्पना की गई जिसमें बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई। चूंकि मीना एक लड़की है और बालिका है और वह इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है, इन योजनाओं को बताती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से वह किसी समाज को एक संदेश देती है। तो इसमें बालिका की भूमिका को स्पष्ट किया गया और यूनिसेफ द्वारा यह एक शैक्षिक कार्यक्रम बनाया गया था और इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे हमारे समाज के अंदर एक परिवार, एक जनरेशन, जो आगामी जनरेशन है वह लगातार आगे पढ़ने के प्रति और जागरूक हो। तो इस उद्देश्य से मीना मंच का यह संचालित किया गया। अब इसके कार्य क्या हैं? समाज की प्रमुख समस्याओं का प्रदर्शन, समस्या निराकरण, हेतु सुझाव, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से
रूढ़िवादी समस्याओं को समाज के समक्ष रखना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विविध कार्यक्रमों को विद्यालय समूह से निकलकर सामाजिक कार्यक्रम तक पहुंचाना, सोच या दृष्टिकोण परिवर्तन करना, विभिन्न प्रकार की वैश्विक नवाचार योजनाओं आदि को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना। ये मीना मंच की जो महत्वपूर्ण स्थितियां थीं वे यहाँ पर मेरे द्वारा लगातार प्रदर्शित की गई और इसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई। आप इसको बड़े आराम से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आगे ले चलता हूँ। ये हमारे द्वारा मातृ शिक्षक संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की गई है। इसमें मातृ शिक्षक संघ क्या है, किस प्रकार का है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर इसके संगठन की जो योजना है उसको बताया गया है। यहाँ पर मातृ शिक्षक संघ के कार्यों का वर्णन किया गया है और यहीं से उद्देश्य का निर्माण भी होता है। इसके बाद मीना मंच की जो स्थिति है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है।
यहाँ पर मीना मंच के कार्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है वो एक एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इन पर जो एक टिप्पणी आप लोगों को लिखने का तरीका है वह भी मैं यहाँ पर सुनिश्चित कर चुका हूँ। विभिन्न प्रकार से एक से अधिक स्थितियों को मैंने यहाँ पर नियोजित किया है। आप पिछले जितने टॉपिक्स हैं उनको बड़े ध्यान से देखिए, उसमें लिखने के तरीके और इनकी जो कार्य योजना होती है उसको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखकर दिखाया गया है। तो आप इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उसको आप ध्यान में रखिए और आगे उसको करते रहिएगा। मैंने एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपदा प्रबंधन का, उसमें एक विशेष कार्यक्रम का प्लानिंग किया है कि आप नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें इसकी शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की, उसमें आप यहाँ पर कोविड-19 चूँकि वो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, इस वक्त की सबसे बड़ी महामारी है जो विश्व स्तर पर वैश्विक स्तर पर लगातार चल रही है, आप उस पर एक अपना जागरूकता अभियान के तौर पर जो 2018-20 के छात्र हैं 4th सेमेस्टर के, वे समस्त छात्र यहाँ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर कोविड-19 से संबंधित जागरूकता अभियान को संचालित करने हेतु अपने निर्धारित जो विद्यालय का गणवेश है उसमें आप एक दफ्ती चार्ट या अन्य जो भी आप जागरूकता अभियान में नियोजित करते हैं उसको आप इस व्हाट्सएप ग्रुप जो 2018-20 का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है एजुकेशनल, उस पर आप बना करके उसको प्रदर्शित करेंगे। जो आपके द्वारा बनाया गया चार्ट है वह स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप उसको एक बार देख लें, जांच लें, उसके बाद ही आप उसको ग्रुप पर डालें। उससे पहले आप उसकी एक निर्धारित जांच करा लें जिससे उसमें कोई कमी या त्रुटि ना रहे, और आपके लिए 4 दिन का समय दिया जाता है, आप उसमें उसको बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। सीटेट संबंधी जो समस्या बीच में आ रही थी वह उसकी समस्या पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, इसलिए 2 तारीख में आपको इसी समय 11:30 बजे पर हैं। प्रत्येक छात्र को ये कंपलसरी है कि आप उस जागरूकता अभियान में अपना प्रतिभाग सुन और प्रशिक्षण एक सामाजिक योगदान होता है वह भी इसके द्वारा निश्चित किया गया है। तो प्रत्येक छात्र जो 2018-20 में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहा है वह कोविड-19 की महामारी से संबंधित जो जागरूकता है उस अभियान में सहयोग करेगा, और
अपना जो प्रतिभाग है वह सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद आज के लिए। हैव अ नाइस डे।